भारतीय नौसेना ने किया सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण। भारतीय नौसेना ने मई 2022 में कम उड़ान वाले लक्ष्य को भेद कर लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन अपनी जहाज आधारित लेस देन स्पैन ग्रेटर देन सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसने मई 2022 में उड़ीसा में सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर से पहली स्वदेशी नौसैनिक एंटीशिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया। इससे पहले ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जहाज रोधी संस्करण का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। मूडीज ने भारत का CY22 विकास अनुमान घटाकर किया 8.8%। अपने ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2022-23 के मई अपडेट में मूडीज ने भारत के लिए अपने कैलेंडर वर्ष 2022 के विकास पूर्वानुमान को मार्च में किए गए 9.1% के पहले के पूर्वानुमान से घटाकर 8.8% कर दिया है। इसने अपने 2023 के विकास पूर्वानुमान को 5.4% पर बनाए रखा है। मूडीज को उम्मीद है कि 2022 में लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन जी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन -20 अर्थव्यवस्थाएं 3.1% बढ़ेंगी, जो 2021 में 5.9% की वृद्धि से कम होगी। आपके वित्त मंत्री ने पेश किया FY23 के लिए 6.15 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 26 मई 2022 को राज्य विधानसभा में 6.15 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 6,15,518.97 करोड़ रुपए के बजट में नई योजनाओं के लिए 39,181.10 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है। पुलिस आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली के तहत 730.88 करोड़ रुपए के प्रावधान से 112 योजना का दूसरा चरण शुरू होगा। FY22 में GDP वृद्धि के 8.2-8.5% पर रहने का अनुमान, SBI ई-कॉरप रिपोर्ट। भारतीय स्टेट बैंक की शोध रिपोर्ट ई-कॉरप ने अपने नवीनतम संस्करण में वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की GDP वृद्धि को 8.2-8.5% पर रहने का अनुमान लगाया है। Q4 FY22 के लिए रिपोर्ट ने 2.7% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने चौथी तिमाही में GDP के 41.04 लाख करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2022 की वास्तविक GDP वृद्धि को 147.7 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया था। NMCG ने किए 273.52 करोड़ रुपए के चतुर्भुज समझौतों पर हस्ताक्षर। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर दैन NMCG लेस देन स्पैन ग्रेटर दैन ने हाइब्रिड वार्षिकी मोड के तहत पश्चिम बंगाल में महेशतला के लिए सीवेज बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 2 चतुर्भुज समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसकी कुल लागत 273.52 करोड़ रुपए होगी। इनमें से एक समझौता लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर दैन NMCG लेस देन स्पैन ग्रेटर दैन कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, महेशतला वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बीच एक एस्क्रो लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स कलर RAGB 37 ग्रेटर देन एस्क्रो लेस देन स्पैन ग्रेटर देन समझौता है। कोयला मंत्रालय करेगा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस का आयोजन। कोयला मंत्रालय 27-28 मई 2022 को अंगुल, भुवनेश्वर में लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन JSPL लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के कोयला गैसीकरण संयंत्र के क्षेत्रीय दौरे और लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस लेस देन स्पैन ग्रेटर देन का आयोजन करेगा। कांग्रेस के प्रमुख उप विषय खनन में प्रौद्योगिकी को अपनाना, एल्यूमिनियम और इस्पात क्षेत्र में चुनौतियां और कोयला गैसीकरण और कोयले से हाइड्रोजन बनाने की योजना लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन है लेस देन स्पैन ग्रेटर देन। राष्ट्रपति ने किया राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 26 मई 2022 को तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन केरल विधानसभा द्वारा लेस देन स्पैन ग्रेटर देन 20 दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी की जा रही है। पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर महिला विधायकों के सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। नरेंद्र बत्रा ने दिया भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा। नरेंद्र बत्रा ने भारतीय ओलंपिक संघ लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन IOA लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। भारतीय ओलंपिक संघ या भारतीय ओलंपिक समिति ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक मीट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एथलीटों का चयन करने वाला निकाय है। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। शिक्षा मंत्रालय ने जारी की राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स
ग्रेटर देन नाज लेस देन स्पैन ग्रेटर देन 2021 रिपोर्ट जारी की। यह 3 वर्ष की आवर्तन अवधि के साथ कक्षा 3, 5, 8 और 10वीं के बच्चों की सीखने की क्षमता का व्यापक मूल्यांकन सर्वेक्षण करके देश में स्कूली शिक्षा प्रणाली की स्थिति का आंकलन करता है। पिछला राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2017 में आयोजित किया गया था। कैप्टन अभिलाषा बराक बनी भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर। कैप्टन अभिलाषा बराक ने कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया है। कैप्टन बराक की उपलब्धि को भारतीय सेना उड्डयन के इतिहास में और कोट गोल्डन लेटर डे और कोट के रूप में वर्णित किया गया है। नासिक में कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित एक समारोह के दौरान उन्हें 36 अन्य सेना पायलटों के साथ प्रतिष्ठित विंग से सम्मानित किया गया। रोल्स रॉयस इंडिया के अध्यक्ष किशोर जयरामन को मिला सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान। रोल्स रॉयस के लिए भारत और दक्षिण एशिया के अध्यक्ष किशोर जयरामन को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन ओबी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन का मानद अधिकारी मिला है। श्री जयरामन के इंडिया बिजनेस काउंसिल के बोर्ड सदस्य हैं, जो भारत में के व्यवसायों की स्थापना का समर्थन करता है। ओबे ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड है। यह दूसरा सर्वोच्च रैंकिंग ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड है। तमिलनाडु ने शुरू की एकीकृत कृषि विकास योजना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 23 मई 2022 को कलईगनारन ऑल विलेज इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की है। यह 5 वर्षों में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अभिसरण के माध्यम से सभी 15,525 ग्राम पंचायतों में समग्र कृषि विकास का प्रस्ताव करता है। इस कार्यक्रम से 9 लाख से अधिक कृषि परिवारों को लाभ होगा। इफ्स विवेक कुमार बने पीएम मोदी के निजी सचिव। विवेक कुमार लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन इफ्स लेस देन स्पैन ग्रेटर देन भारतीय विदेश सेवा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन पीएस लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के रूप में नियुक्त किया गया है। कुमार 2004 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। वह पीएम मोदी के अगले लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन पीएस लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के रूप में संजीव कुमार सिंगला की जगह लेंगे। कुमार वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन पीएमओ लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के निदेशक हैं। संजीव कुमार सिंगला इजरायल में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। एचडीएफसी बैंक और रिटेलियो ने लॉन्च किया को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन एचडीएफसी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड की एक नई श्रृंखला शुरू करने के लिए रिटेलियो के साथ साझेदारी की है। ये क्रेडिट कार्ड मुख्य रूप से मर्चेंट सेगमेंट में केमिस्ट और फार्मेसियों पर लक्षित होते हैं। रिटेलियो देश का सबसे बड़ा लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन बी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन फार्मा मार्केटप्लेस है। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन एचडीएफसी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन बैंक मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन एचडीएफसी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन बैंक के अध्यक्ष अतनु चक्रवर्ती। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन एचडीएफसी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन सीईओ शशिधर जगदीशन। बहरीन पैरा बैडमिंटन में भारत ने जीते 23 पदक। मनामा में पहली बहरीन पैरा बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम 23 पदक, 7 स्वर्ण, 3 रजत और 13 कांस्य के साथ संपन्न हुई। होनहार डबल्स शटलर मनीषा रामदास अपने 2 स्वर्ण पदक शो से सुर्खियों में आ गईं। शीर्ष पैरा शटलर प्रमोद भगत और तरुण ढिल्लन ने भी 2-2 स्वर्ण पदक जीते। आयुष मंत्रालय और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के बीच हुआ समझौता। 25 मई 2022 को आयुष मंत्रालय और जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन माउ लेस देन स्पैन ग्रेटर देन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता ज्ञापन आयुष क्षेत्र में साक्ष्य आधारित जैव प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप के लिए अंतर मंत्रालय सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा। आयुष मंत्रालय भारत में स्वदेशी और वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालियों के अनुसंधान और विकास के लिए जिम्मेदार है। एसबीआई ने योनो प्लेटफॉर्म पर एक्सप्रेस क्रेडिट किया लॉन्च। भारतीय स्टेट बैंक लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन एसबीआई लेस देन स्पैन ग्रेटर देन ने अपने योनो डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर वेतनभोगी ग्राहकों के लिए व्यक्तिगत ऋण उत्पाद एक्सप्रेस क्रेडिट लॉन्च किया है। पात्र ग्राहक अब बिना किसी कागजी कार्रवाई के लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन योनो लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के माध्यम से 35 लाख रुपए तक के व्यक्तिगत ऋण का लाभ उठा सकेंगे। एसबीआई दुनिया का 43वां सबसे बड़ा बैंक है जिसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन एसबीआई लेस देन स्पैन ग्रेटर देन अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा। यूपी ने जन शिकायतों के समाधान के लिए संभव पोर्टल किया लॉन्च।
उत्तर प्रदेश के ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री के शर्मा ने संभव सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म फॉर ब्रिंगिंग हैप्पीनेस एंड वैल्यू पोर्टल लॉन्च किया है। संभव एक बहु मॉडल मंच है जिसे लोक शिकायतों को तेजी से और प्रभावी ढंग से निपटाने और सुशासन प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। यूपी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950। त्रिपुरा ने अगले 5 वर्षों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति अपनाई। सीएम मानिक साहा की अध्यक्षता में त्रिपुरा के नए मंत्रिमंडल ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नीति के तहत प्रदेश में 10% पंजीकृत वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का प्रयास किया जाएगा। अगर इसे लागू किया जाता है तो त्रिपुरा इलेक्ट्रिक वाहन नीति अपनाने वाला देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तीसरा राज्य बन जाएगा। भारतीय वायुसेना विश्व वायु शक्ति सूचकांक में तीसरे स्थान पर। भारतीय वायुसेना IAF को विश्व के विभिन्न देशों की विभिन्न हवाई सेवाओं की कुल युद्ध क्षमता के मामले में विश्व वायु शक्ति सूचकांक में तीसरे स्थान पर रखा गया है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट WDMMA ने 2022 की ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग प्रकाशित की। IAF वर्तमान में अपनी सक्रिय विमान सूची में कुल 1645 इकाइयों को रखता है। मोहा के सचिव ने किया स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का शुभारंभ। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय मोहा के सचिव मनोज जोशी ने 24 मई 2022 को स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण SSSS 2023 के 8वें संस्करण का शुभारंभ किया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 में मोहा द्वारा शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कचरा मुक्त शहरों के लिए 1 अक्टूबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की शुरुआत की थी। SS 2023 की थीम वेस्ट टू वेल्थ है। CBRE ने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों के विकास के लिए नियुक्त किया सलाहकार। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन CBRE लेस देन स्पैन ग्रेटर देन। दक्षिण एशिया को 5 प्रमुख स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के विकास के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। ये शहर मुंबई, चेन्नई, सिलचर, कोयम्बटूर और हैदराबाद लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन है लेस देन स्पैन ग्रेटर देन। ये परियोजनाएं विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के विकास के लिए शुरू किए गए भारत के लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन प्रधान लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन मंत्री की लेस देन स्पैन ग्रेटर देन भारतमाला परियोजना कार्यक्रम का एक हिस्सा है। एक्मे सोलर ने राजस्थान में शुरू की 300 मेगावाट की सौर परियोजना। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन एक्मे लेस देन स्पैन ग्रेटर देन। सोलर ने महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन MSEDCL लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के लिए 300 लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन MW लेस देन स्पैन ग्रेटर देन की सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की। राजस्थान के जोधपुर जिले के बडीसी गांव में स्थित यह परियोजना महाराष्ट्र को बिजली की आपूर्ति करेगी। कंपनी ने बीकानेर, राजस्थान में ग्रीन हाइड्रोजन और लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन ग्रीन लेस देन स्पैन ग्रेटर देन अमोनिया परियोजना के लिए एक एकीकृत सौर लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन PV लेस देन स्पैन ग्रेटर देन की स्थापना की है। निट तिरुचिरापल्ली में हुआ परमपोरुल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन। 25 मई 2022 को निट तिरुचिरापल्ली में लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन पैरमपोल लेस देन स्पैन ग्रेटर देन एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया। यह राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के तहत राष्ट्र को समर्पित किया गया, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MeitY और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST की एक संयुक्त पहल है। पैरमपोल सिस्टम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलेंट तकनीक पर आधारित है। NICSI ने किए दिल्ली स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इनकॉर्पोरेटेड NICSI और दिल्ली स्कूल ऑफ मैनेजमेंट लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स greater than DSM less than span greater than Delhi Technological University less than span style equals greater than DTU less than span greater than ने 24 मई 2022 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस पर गवर्नेंस के क्षेत्र में कार्य करने के लिए हस्ताक्षर किए गए। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन DSM DTU लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के छात्र इसके माध्यम से सरकारी संगठनों विभागों के कामकाजी माहौल की बेहतर समझ विकसित कर सकते हैं। विश्व थायराइड दिवस 25 मई। थायराइड रोगों के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देने के लिए हर साल 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। सितंबर 2007 में यूरोपीय थायराइड एसोसिएशन लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन एटल लेस देन स्पैन ग्रेटर देन कांग्रेस से पहले वार्षिक आम बैठक के दौरान आधिकारिक तौर पर इस दिवस को अपनाया गया था। यह दिवस 2008 में अस्तित्व में आया। 25 मई 1965 में लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन एटल लेस देन स्पैन ग्रेटर देन की शुरुआत की वर्षगांठ भी है।
द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर का तीसरा संस्करण शुरू। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर का तीसरा संस्करण 24 मई 2022 को पोर्ट मोंगला, बांग्लादेश में शुरू हुआ। अभ्यास का हाब चरण 24-25 मई को आयोजित होगा, जिसके बाद 26-27 मई तक बंगाल की उत्तरी खाड़ी में एक समुद्री चरण का आयोजन होगा। भारतीय नौसेना के जहाज कोरा और सुमेधा अभ्यास में भाग ले रहे हैं। सरकार ने दी 20 लाख टन कच्चे सोयाबीन की शुल्क मुक्त आयात की अनुमति। सरकार ने 24 मई 2022 को कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल के 20 लाख मीट्रिक टन वार्षिक आयात पर सीमा शुल्क और कृषि अवसंरचना विकास उपकर से छूट दी है। प्रति वर्ष 20 लाख मीट्रिक टन का शुल्क मुक्त आयात 2 वित्तीय वर्षों 2022-23, 2023-24 के लिए लागू होगा। छूट से घरेलू कीमतों को कम करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। मीनाक्षी लेखी ने लिया ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में भाग। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 24 मई 2022 को चीन द्वारा आयोजित 7वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एस्टेब्लिशिंग ए कल्चरल पार्टनरशिप फीचरिंग इंक्लूसिवनेस एंड म्यूचुअल लर्निंग अमंग ब्रिक्स के विषय के तहत लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन चर्चा लेस देन स्पैन ग्रेटर देन आयोजित की गई। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन ब्रिक्स लेस देन स्पैन ग्रेटर देन कार्य योजना 2022-2026 को 2015 में हस्ताक्षरित लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन ब्रिक्स लेस देन स्पैन ग्रेटर देन सांस्कृतिक सहयोग समझौते को लागू करने के लिए अपनाया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख के रूप में पुनः नियुक्त टेड्रोस घेब्रेयेसस। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सदस्यों ने 24 मई को टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस को अगले 5 वर्षों के लिए अत्यधिक बहुमत से महानिदेशक के रूप में फिर से चुना। इथियोपिया के पूर्व सरकारी मंत्री टेड्रोस एजेंसी का नेतृत्व करने वाले एकमात्र अफ्रीकी महानिदेशक हैं जो पेशे से चिकित्सक नहीं है। WHO का गठन 7 अप्रैल 1948। WHO मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई। राष्ट्रमंडल दिवस हर साल 54 राष्ट्रमंडल देशों के समूहों द्वारा मनाया जाता है। इनमें से अधिकांश देशों में यह मार्च के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है, लेकिन भारत और कुछ अन्य देशों में यह 24 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस 2022 की थीम डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर है। यह दिन राष्ट्रमंडल और शांति, समानता और लोकतंत्र के इसके साझा मूल्यों को समझने के लिए मनाया जाता है। संगीत अकादमी ने की 3 वर्षों के लिए संगीत कलानिधि पुरस्कारों की घोषणा। संगीत अकादमी ने 22 मई को वर्ष 2020, 2021 और 2022 के लिए संगीत कलानिधि पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की। प्रसिद्ध गायक नेवेलियार संथान गोपालन 2020, मृदंगम वादक तिरुवरूर भक्तवत्सलम 2021, वायलिन वादक लालगुडी जे.आर. कृष्णन और जे.आर. विजयलक्ष्मी 2022। इसे कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार मद्रास संगीत अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा के लिए RBI ने किया 6 सदस्यीय समिति का गठन। भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्व डिप्टी गवर्नर B.P. कानूनगो की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो इसके द्वारा विनियमित संस्थाओं में ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा करेगी। केंद्रीय बैंक ने कहा कि समिति अपनी पहली बैठक की तारीख से 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास। RBI मुख्यालय मुंबई। 25 मई से शुरू होगा शिरुई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण। मणिपुर में राज्य स्तरीय शिरुई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण 25 मई से शुरू होगा। यह वार्षिक उत्सव मणिपुर सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा शिरुई लिली के फूल के बारे में जागरूकता पैदा करने और बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है, जो मणिपुर का राज्य फूल भी है। यह फूल केवल मणिपुर के उखरुल जिले में ही पाया जाता है और इसे दुनिया में कहीं भी नहीं लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुआ अंतर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन। देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए काम करने वाली अंतर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्ष के रूप में किया गया है। सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति का भी पुनर्गठन किया है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 28 मई 1990 को राष्ट्रपति के आदेश से की गई थी। गुजरात सरकार ने रद्द की पार तापी नर्मदा नदी जोड़ने वाली परियोजना। गुजरात सरकार ने आदिवासियों के लगातार विरोध के बाद एक महत्वाकांक्षी नदी लिंक परियोजना को रद्द कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि वे विस्थापित हो सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के वित्तीय बजट में नदी लिंक परियोजना की घोषणा की थी। गुजरात राजधानी गांधीनगर। गुजरात राज्यपाल आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल।
अमेरिका की इंडो पैसिफिक आर्थिक योजना में शामिल हुआ भारत। भारत और अमेरिका के नेतृत्व में 12 देशों ने 23 मई को इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य भाग लेने वाले देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। IPEF को चीन के आर्थिक प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए लॉन्च किया गया है। 13 प्रारंभिक भागीदार देश एक साथ विश्व सकल घरेलू उत्पाद का 40% हिस्सा हैं। भारत का पहला आयरन वॉगम सेंटर होगा प्रोजेक्ट WARDEC। सेना प्रशिक्षण कमान ने नई दिल्ली में वारगेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर विकसित करने के लिए गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रोजेक्ट, जिसे एक प्रोटोटाइप नाम और WARDEC और दिया गया है, भारत में अपनी तरह का पहला सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण केंद्र होगा जो वर्चुअल रियलिटी वॉगम्स को डिजाइन करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेगा। RRU की स्थापना 2009। देश का पहला हाइपरलूप विकसित करेंगे भारतीय रेलवे और IIT मद्रास। रेल मंत्रालय और कोड स्वदेशी और कोड हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए IIT मद्रास के साथ साझेदारी करेगा। भारतीय रेलवे इस परियोजना के लिए IIT मद्रास को 8.34 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। हाइपरलूप एक ऐसी तकनीक पर काम करता है जो कम दाब वाली ट्यूबों में चुंबकीय उत्तोलन का उपयोग लोगों और सामानों को हवाई जहाज जैसी गति से ले जाने के लिए करेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। NSDL ने 75 शहरों में लॉन्च किया मार्केट का एकलव्य एक्सप्रेस। भारत की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL ने मार्केट का एकलव्य एक्सप्रेस लॉन्च किया है। यह छात्रों के लिए एक ऑनलाइन निवेश जागरूकता कार्यक्रम है जो हिंदी सहित 8 विभिन्न भाषाओं में आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम युवाओं के निवेश के लिए एक शुरुआती मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा। इसे 75 शहरों में लॉन्च किया जाएगा। हरियाणा ने झारखंड को हराकर जीती हॉकी इंडिया सब जूनियर चैंपियनशिप। हॉकी हरियाणा 22 मई 2022 को इम्फाल में फाइनल में हॉकी झारखंड को 2-0 से हराकर हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 की विजेता बनी। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन उत्तर प्रदेश लेस देन स्पैन ग्रेटर देन हॉकी ने मध्य प्रदेश हॉकी को 3-0 से हराकर टूर्नामेंट में तीसरा स्थान हासिल किया। पुष्पांजलि सोनकर, मनीषा पटेल और पूर्णिमा यादव ने एक गोल करके उत्तर प्रदेश हॉकी को तीसरा स्थान दिलाने में मदद की। श्रीलंका ने भारत से मांगा $50 करोड़ का कर्ज। श्रीलंकाई मंत्रिमंडल ने भारतीय एग्जिम बैंक से $500 मिलियन के ऋण की मांग को मंजूरी दे दी है। यह द्वीप राष्ट्र में गंभीर विदेशी मुद्रा संकट के बीच पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के लिए है। श्रीलंका को पहले ही भारतीय लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन एग्जिम लेस देन स्पैन ग्रेटर देन बैंक से $500 मिलियन और तेल खरीद के लिए भारतीय स्टेट बैंक से $200 मिलियन प्राप्त हो चुके हैं। अनुसंधान सहयोग के लिए फसल ने किया IMD के साथ समझौता। एग्रीटेक फर्म फसल ने भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये दोनों वर्षा की संभावना, वर्षा की मात्रा आदि के लिए प्रति घंटा के आधार पर कम दूरी के मॉडल के आदान प्रदान पर मिलकर काम करेंगे। अनुसंधान और विकास के लिए इस समझौते के दायरे में आने वाले क्षेत्र कर्नाटक में 5 जिले, महाराष्ट्र में 5 जिले, तेलंगाना में 1 जिला और आंध्र प्रदेश में 2 जिले लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन है लेस देन स्पैन ग्रेटर देन। सैमसंग करेगा रणनीतिक क्षेत्र में 5 साल में $356 अरब का निवेश। सैमसंग ग्रुप अगले 5 वर्षों में सेमीकंडक्टर्स, बायोफार्मास्यूटिकल और अन्य अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लाने के लिए $356 अरब का निवेश करेगा। निवेश का लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन 80% दक्षिण कोरिया में लेस देन स्पैन ग्रेटर देन किया जाएगा। इस घोषणा में अगस्त 2021 में किए गए 240 ट्रिलियन वॉन की निवेश संकल्प भी शामिल है। सैमसंग ने घोषणा में भविष्य के विकास इंजन के रूप में इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी को शामिल नहीं किया है। WEF के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 8 स्थान नीचे खिसका। विश्व आर्थिक मंच WEF का ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया जिसमें 117 देश शामिल हैं। जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी सूची में सबसे ऊपर हैं। भारत 4.2 के स्कोर के साथ 54वें स्थान पर है, जो 2019 की तुलना में 8 स्थान नीचे है। डेटा से पता चलता है कि भारत दक्षिण एशिया में शीर्ष स्कोरर है। NHA ने लॉन्च किया नया आभा मोबाइल एप्लीकेशन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने एक संशोधित आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा मोबाइल ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है। इसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM की इसकी प्रमुख योजना के तहत लॉन्च किया गया है। एप्लीकेशन एक व्यक्ति को एक आभा एड्रेस यूज नेम एट एपडम बनाने में सक्षम बनाती है और एक आसानी से याद रखने वाला उपयोगकर्ता नाम बनाती है जिसे 14 अंकों के आभा नंबर के साथ जोड़ा जा सकता है।
आईपीएल में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने शिखर धवन। पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। धवन ने 22 मई 2022 को पीबीकेएस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2022 के आखिरी लीग चरण के मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। उनके बाद 577 और 576 चौकों के साथ क्रमशः डेविड वार्नर और विराट कोहली का स्थान है। विश्व आर्थिक मंच ने शुरू किया गठबंधन या भारत की जलवायु कार्रवाई। विश्व आर्थिक मंच WEF ने भारत की जलवायु कार्रवाई और डिकार्बोनाइजेशन प्रयासों को सुपरचार्ज करने के लिए CEO क्लाइमेट एक्शन लीडर्स के गठबंधन का भारत अध्याय लॉन्च किया। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी किरनी और भारतीय थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के बीच एक सहयोग व्यापार जगत के लीडर्स का समर्थन करने के लिए एक उच्च स्तरीय मंच के रूप में कार्य करेगा। विनय कुमार सक्सेना बने दिल्ली के नए उपराज्यपाल। विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। 23 मार्च 1958 को जन्मे सक्सेना वर्तमान में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के VIC के अध्यक्ष हैं। उन्हें 2015 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। सक्सेना अनिल बैजल का स्थान लेंगे, जिन्होंने 18 मई को और कोर्ट व्यक्तिगत कारणों और कोर्ट का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था। रेड बुल के मैक्स वेरस्टापेन ने जीता स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स। रेड बुल के मैक्स वेरस्टापेन ने 22 मई को बार्सिलोना में स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स जीता। उन्होंने फरारी के चार्ल्स लेक्लर, जो आगे निकलते समय इंजन की विफलता के कारण बाहर हो गए, लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन को हराकर लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन शीर्ष पद प्राप्त किया। लेस देन स्पैन ग्रेटर देन मैक्सिकन सर्जियो पेरेज लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन सबसे तेज लैप के लिए बोनस पॉइंट के साथ लेस देन स्पैन ग्रेटर देन 13 सेकंड पीछे दूसरे स्थान पर रहे। विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र को स्वास्थ्य मंत्री ने किया संबोधित। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 23 मई को जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र को संबोधित किया। उन्होंने टीकों और दवाओं तक समान पहुंच को सक्षम करने के लिए एक लचीली वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। विश्व स्वास्थ्य सभा WHO वह मंच है जिसके माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO अपने 194 सदस्य राज्यों द्वारा शासित होता है। भारतीय गैस एक्सचेंज पर व्यापार करने वाली पहली इकाई बनी ONGC। तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ONGC भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी बन गई है। गैस का कारोबार ONGC कृष्णा गोदावरी 98/2 ब्लॉक से है। ONGC द्वारा गैस एक्सचेंज के माध्यम से बेची जाने वाली मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। ONGC मालिक भारत सरकार 60.41%। ONGC अध्यक्ष और MD अलका मित्तल। टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौते पर भारत और अमेरिका ने किए हस्ताक्षर। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 23 मई को टोक्यो, जापान में एक निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते पर भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा और इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन DFC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्कॉट नाथन ने हस्ताक्षर किए। यह समझौता 1997 में भारत और अमेरिका की सरकारों के बीच हुए इसी तरह के एक अन्य समझौते का स्थान लेगा। ज्योति याराजी ने तोड़ा UK में 100 मीटर बाधा दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड। ज्योति याराजी ने 2 सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बार महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा और ब्रिटेन में लॉफ्टबोरो इंटरनेशनल एथलेटिक्स मीट में प्रतियोगिता जीती। 23 मई को आंध्र प्रदेश की 22 वर्षीय ने 13.11 सेकंड में दौड़कर अपने पहले के 13.23 के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को बेहतर बनाया, जो उन्होंने 10 मई को लिमासोल में साइप्रस इंटरनेशनल मीट के दौरान बनाया था। हरियाणा ने जीती हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप। हॉकी हरियाणा 22 मई को इम्फाल में फाइनल में हॉकी झारखंड 2-0 को हराकर 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का विजेता बनकर उभरा।